आइए हम लोग बाइबल कोरस गाएंगे और मेज का वचन की ओर अंतिम विचार की साथ में जाएंगे। खुदा के वायदे नहीं टले, जो कुछ भी गिरे हुए रहेंगे। अगर बुझ जाए आसमान के तारे, तो भी ये वायदे रहेंगे। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के किताब 48 अध्याय और 15 और 16 वचन हम लोग सभी साथ में पढ़ेंगे। फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सन्मुख मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक चले, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है, और वही मुझे सारी बुराई से छुड़ाता है। बस हाँ, आइए हम पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु सहायता करे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, धन्यवाद और आराधना स्तुति करते हैं, गौरव मान महिमा देते हैं। इस समय प्रभु जी आपने हमें आपके पवित्र विचारों को प्रभु जी आपने हमें दिखाया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके महान विचार योजना संकल्प के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। इस समय पड़े हुए पवित्र वचन के द्वारा हमसे और मुझसे बातें करें और अंधकार की शक्तियों को खंडन करें। महान प्रभु जी आपको हम गौरव मान आदर दे सकें, इसके लिए जादू प्रभु जी सहायता मदद करें। कहीं पिताजी मांगने से बढ़ के समस्या अधिक है। प्रार्थना सुना है, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु मसीह यीशु के नाम में सुने, स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी। प्रिय भाई बहनों, अभी हमने देखा अच्छा चरवाहा और उसका गुण को हमने देखा, और प्रियो हम यहाँ पर एक और गुण देखते हैं। हमारा प्रभु ना केवल अगुवाई करने वाला चरवाहा है, परंतु वो रखवाली करने वाला चरवाहा है। वो आगे आगे अगुवाई करता है और पीछे पीछे रखवाली भी करता है, गार्ड बनता है। गार्ड हमारा गार्ड रहता है, तो गार्ड मतलब हमारा सुरक्षा रक्षा करता है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने देखा है कि प्रभु यहाँ पर एक चरवाहों का चरवाहा बना है। तो सबसे पहली बात है, यहाँ जो याकूब बुढ़ापे में चला गया है, बुढ़ापे में है मिस्र देश में यूसुफ, और 7 साल का अकाल था। 7 साल के अकाल में यूसुफ यहाँ मिस्र देश में प्रधानमंत्री बना है, और वहाँ पर वो लोग गेशोन में गए हैं। राजा भी मिलने के लिए आया है, और राजा मिल करके उसको, राजा को भी उसने आशीर्वाद दिया। इतना प्रभु ने उसको अगुवाई दिया कि राजा को भी उसने आशीर्वाद दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों बच्चों को यूसुफ जो मिस्र देश में पैदा हुए थे, इब्राहिम और मनश्शे को, और लेकर के वो आए किसके पास? याकूब के पास। याकूब बीमार है, खटिया में, बड़ी बुजुर्ग अवस्था में पहुंचा है, और वो और यूसुफ को तो और मिस्र देश में एक प्रधानमंत्री की हैसियत में है, और अर्थली वर्ल्डली उसके पास आशीष की भरपूरी है। प्रभु ने उसको आशीष दिया है, बहुत आशीष दिया है, फिर भी वो मिस्र देश की आशीष को और इतना आशीष नहीं मांगता है।
और वो आशीष मानता तो याकूब के पास वो लेकर के नहीं आता। इसको ओरिजिनल आशीष, स्वर्ग की आशीष और लाने के लिए, देने के लिए ही इन दोनों को लेकर के आया उसके पास। और जो आशीष जब दे रहा है बुढ़ापे में, क्या आशीष दे रहा है? 15 पद में लिखता है, फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सन्मुख मेरे बाप दादे अब्राहम इसहाक चले, वही परमेश्वर जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा क्या बना है? चरवाहा बना है। और वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया। चरवाहा बन करके छुड़ाता हुआ आया। किसका किसका? अब्राहम का चरवाहा बना, इसहाक का चरवाहा बना और याकूब का भी चरवाहा। और वो चरवाहा किसका? वही स्वर्गीय चरवाहा अभी किसका चरवाहा बन गया है? यूसुफ का भी चरवाहा बन गया। ये हम भजन संहिता 80 अध्याय और 1 वचन में हम पढ़ते हैं। भजन संहिता की किताब याकूब मैं पढ़ देता हूँ, 80 का 1 पढ़ दीजिए। हे इस्राएल के चरवाहे, हाँ, तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, कान लगा। तू जो करूबों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा। हाँ, तो इस्राएल का चरवाहा और वो यूसुफ की भी चरवाही कैसे कर रहा है? भेड़ों किसी उसकी चरवाही कर रहा है। और वो हमारा चरवाहा बना है प्रियो। नए नियम में हम देखते हैं, सबसे पहले इस संसार में गुड टाइडिंग, सुसमाचार, अच्छा समाचार सबसे पहले कहाँ से, कौन लोगों ने दिया? स्वर्गदूतों ने दिया। और किनको दिया? चरवाहों को दिया। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में जैसे जन्म हुए तो रात में चरवाही कर रहे, वहीं पर भेड़शाला के किनारे में स्वर्गदूत आकर के प्रकट हुए अचानक, और उन्होंने स्तुति किया, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा, पृथ्वी पर जिससे वो प्रसन्न हुआ शांति। और स्वर्ग और चरवाहों को सबसे पहले वो दिन और रात क्या कर रहे थे? पहरा देते थे, अगुवाई भी करते थे, अच्छी अच्छी चराई में ले जाते थे, और रात में वो क्या करते थे? गार्ड बन करके रक्षा रखवाली भी करते थे। तो इसीलिए वो लोग परमेश्वर के मन के अनुसार देखभाल शुद्धि करते थे, काम करते थे। इसके लिए परमेश्वर को ये अच्छा लगा, ये उनको भाया कि सबसे पहले जो स्वर्गीय समाचार है और वो किसको सुनाया जाए? चरवाहों को सुनाया जाए, भेड़ों का चरवाहों को सुनाए। छोटे हो, अनपढ़ हो, उनको इतना और डिग्री नहीं है, इतना वो लोग अच्छे कपड़े पहनते नहीं हैं, पता नहीं वो नहाते भी होंगे कि नहीं होंगे। हाँ? उनको धूप में, घाम में, हर परिस्थिति में और ठंडी में भी जागना पड़ रहा है, कितना दुख उठा रहे हैं भेड़ों के लिए, वो चिंता कर रहे हैं। तो इसको देख कर के प्रभु को बहुत आनंदित हुआ कि हमारा प्रभु यीशु मसीह भी तो एक चरवाहा की बन आ रहा है लोगों को ढूंढने के लिए। तो ये चरवाहे लोगों को उनका मन के अनुसार है, इनको भी जो है क्या सुनाया जाए? सुसमाचार सुनाए। एक सच्चा चरवाहा जो आने वाला था, प्रतिज्ञा किया गया था, जो यहाँ पर हम देखते हैं वो चरवाहा के बारे में उत्पत्ति 49 अध्याय 49 चैप्टर वर्ष 24 में इसका भविष्यवाणी किया गया था। पढ़िए।
पर उसका धनुष दृढ़ रहा और उसकी बाह और हाथ याकूब के उसी शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए, जिसके पास से वह चरवाहा आएगा, हाँ। जो इस्राएल के चट्टान भी ठहरेगा। तो यहाँ पर लिखा है उसकी बाह और हाथ याकूब के उस शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए, जिसके पास से वह चरवाहा आया। याकूब में से एक चरवाहा आया, तो उस चरवाहा का बारे में यहाँ पर पहले भविष्यवाणी किया। इस संसार में आया, सबसे पहले चरवाहों को सुसमाचार सुनाया। तो प्रियो हम देखते हैं यहाँ पर कि और याकूब कहता है 48 अध्याय का 15 वचन में, मेरा चरवाहा बना है, आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है। ये गवाही है। क्या वो आपका चरवाहा बना है? क्या वो आज तक आपको इसके लिए चल रहा है? जब आप अपने जीवन का स्वामित्व, प्रभुत्व, अधिपत्व, अधीनता आप प्रभु यीशु मसीह को दे देते हैं, तो हमारा बोझ उठा लेता है। वो हमको अगुवाई करता है, चलाता है, अपने वचन के द्वारा से सुखदायी जल के झरनों के पास ले चलता है। वो हमारा चरवाहा बन करके हमारी बहुत बातों में अगुवाई करता है। सबसे बड़ी बात है कि वो हमारा चरवाहा बना है, अगुवाई। ये जीवन का अनुभव दाऊद का और था, और ये जीवन का अनुभव और जो किसका था? याकूब का था। इसलिए उसने बोला कि मेरा परमेश्वर मेरा चरवाही किया है। वो महान चरवाहा है, अपने लोगों का वो शुद्धि लेता है, चरवाही करता है, और इसलिए मेरा चरवाहा बना है। कैसे वो चरवाही बना? पढ़िए, हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय और 15 वचन। उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा, हाँ, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। तो प्रभु याकूब को यहाँ पर एक प्रॉमिस दिया, और ये एक चरवाही कर रहा है। परमेश्वर याकूब का चरवाहा बन करके उससे बातें कर रहा है, उसे बातें कर रहा है। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा। मैं तेरा गार्ड बन करके रक्षा करूंगा, मैं तेरा गार्ड बनूंगा और तेरा क्या करूंगा? रक्षा करूंगा। कितना सुंदर बात है। और यहाँ लिखा है यात्रा में जा रहा। याकूब क्या कर रहे हैं? यात्रा कर रहा, पिलग्रिम्स कंपेनियन। प्रभु परदेसी यात्रियों के कंपेनियन बन जाता है, साथी यात्रा बन जाता है, और उनके साथ साथ तो चलते रहता है, रास्ता में मार्ग में रक्षा करता रहता है, रक्षा करता है। और जो जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरी रक्षा करूँगा बोल रहा है। इस संसार में हम सभी पिलग्रिम्स लोग हैं, हम सभी जो है यात्रा कर रहे हैं, परदेसी यात्री हैं। और प्रभु भी हमसे प्रोमिस किया है, जैसे याकूब को प्रोमिस किया है, हमको भी प्रोमिस किया है, मैं तेरी रास्ता में यात्रा करते हुए मैं तेरी क्या करूँगा? सहायता करूँगा, मैं तुझे हर एक बातों से बचाऊंगा, मैं तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करूंगा बोलकर प्रभु ने प्रॉमिस किया। हम पढ़िए भजन संहिता की किताब और उसका 34 अध्याय 20 वचन। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, हाँ, और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाता। तो जो प्रभु की अधीनता में है, प्रभु की इच्छा पर जो चलते हैं, प्रभु उनका हड्डी हड्डी को भी बचाता है, रक्षा करता है, एक भी टूटने
नहीं देता है, आज तक हमको लिए चला। कितने बातों में लोग एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई एक जगह में दुर्घटनाएं घटती है। तो एक बार प्रभु के दास भाई बख्श सिंह के पास एक व्यक्ति आए, और भाई प्रभु के दास भाई बख्श सिंह जो हमेशा प्रार्थना विनती में रहते थे, और यात्रा करने के समय एक फौजी भाई बख्श सिंह के पास आकर के प्रार्थना करवाना चाह रहे थे कि भाई बख्श सिंह प्रभु के दास प्रार्थना कर देंगे और मैं मुझे जहाँ जाना है मैं वहाँ ट्रेन में चल जाऊँगा। रिजर्वेशन कंफर्म हो चुका था, टिकट कट किया था, कंफर्म हो गया, बस प्रार्थना करके वापस जाना था। तो भाई बख्श सिंह के पास जैसे आया तो भाई बख्श सिंह उनको देखे और बोले, तुम यात्रा में नहीं जाना, इस ट्रेन में तुम मत जाओ, आज मत जाओ। प्रार्थना नहीं की और मुड़ के चले गए बख्श सिंह। तो जो फौजी भाई को बहुत गुस्सा आ गया, क्या प्रभु का दास है, हमको इतना मेरा इतना जाने का इच्छा था, मैं टिकट कटा लिया था, मैं वहाँ पर मेरा जरूरी काम है, ये कैसा दास है, प्रभु का दास है, मैं उसको आदर देने के लिए आया, प्रार्थना कराने के लिए आया, लेकिन इसने मेरा बात नहीं माना, मेरे प्रार्थना नहीं किया, उल्टी मना किया। बहुत उसको क्रोध आया, पांव पटकता हुआ चला गया। लेकिन वो रेलवे स्टेशन में जा पहुंचा भी नहीं, जा रहा था और गया नहीं, ट्रेन में बैठा नहीं। और कुछ देर के बाद दूसरा सुबह जब उसने पेपर उठाया तो देखता है कि वही ट्रेन क्या हो गया है, एक्सीडेंट हो गया। वही ट्रेन एक्सीडेंट हो जाने से उसको समझ में आया कि प्रभु का दास के द्वारा आज प्रभु मेरी जान की रखवाली की, मेरी रक्षा की, मुझे संभाला, तो वो हमारा रक्षा करता है। पंख फैलाई हुई चिड़ियों के समान हमारी रक्षा रखवाली करता है, हमें संभाल लेता है। तो हमारा रखवाली करने वाला चरवाहा है, भेड़ों को रक्षा रखवाली करता है, चाहे रात हो चाहे दिन हो, कुत्तों से और भेड़ियों से, घाटी पहाड़ों में इधर उधर ना चले जाए बोलकर प्रभु हमारी रक्षा करते रहता है। इसीलिए यात्रा में हमारे साथ रह करके रक्षा रखवाली करता है। दूसरा विचार हम देखते हैं, वो हमारा प्रियो द स्लीपलेस वॉचमैन है। दूसरा हम देखते हैं, वो न केवल पिलग्रिम्स कंपेनियन है, परंतु स्लीपलेस वॉचमैन के रूप में हम उसको देख सकते हैं। भजन संहिता 121 अध्याय और उसका 4 वचन। सुन इस्राएल का रक्षक, सुन इस्राएल का रक्षक, ना ऊँघेगा और ना सोएगा। वो हमारा ऐसा गार्ड है, ऐसा रखवाला है जो बिना सोए, स्लीपलेस वॉचमैन है, ना ऊँघेगा ना सोए और हमारी रक्षा करता है। तो ये एक चरवाहा का गुण स्वभाव है। चरवाहा लोगों को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। प्रभु हमारे रक्षा रखवाली के लिए हमेशा सतर्क है, क्या दिन क्या रात वो सतर्क है प्रिय, और सतर्कता से हमारी रक्षा रखवाली कर रहा है। हम अपने बचने के लिए क्या सतर्क हैं? एक भेड़ जो है लापरवाह और हो सकता है, लेकिन चरवाहा लापरवाह नहीं होता है। वो चरवाहा स्लीपलेस जागते रहता है। इसलिए याकूब में वो गुण था, और याकूब ने ऐसा उसने
और उसके मामा लाबान का भेड़ों को रक्षा कर रहा था। पढ़िए उसका भजन यशायाह उत्पत्ति की किताब उसका 31 अध्याय 40 वचन। उत्पत्ति की किताब 31 का 40 पढ़िए। मेरी तो यह दशा थी। हाँ, याकूब बोला मेरी तो यह दशा थी कि दिन को तो घाम, दिन को तो गर्मी घाम और रात को पाला और रात को पाला मुझे खा गया, हाँ, और नींद मेरी आंखों से भाग जाती थी, नींद मेरी आंखों से भाग भाग जाती थी। जाती। तो ऐसा उसकी दशा थी भेड़ों को चरवाही करते हुए। उस इस्राएल देश में जब दिन होता था तो बहुत पारा में, बहुत डिग्री में धूप बरसता था, ऐसे रेगिस्तान था। अब इसमें आदमी का मतलब सांस लेना भी दुभर हो जाता था। रात को इतना ठंडा पड़ता था, इतना ठंडा पड़ता तो दिन में तो घाम और रात में पाला। और इसलिए वो शिल्प ले होकर के ऊँघे सोए बिना रक्षा रखवाली करता रहता भेड़ों। और परमेश्वर भी उसका रक्षा रखवाली कर रहा, रात दिन रक्षा रखवाली कर रहा। मेरा और आपका भी प्रभु रात दिन रक्षा रखवाली करता है। और देखिए प्रभु के दास लोग भी प्रभु के दास लोग आप लोग को नहीं बताएंगे कि हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रभु के दास लोग जब प्रार्थना करते हैं तो रात में भी करते हैं, रात को जागते जागते प्रार्थना करते हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय का 17 वचन में लिखा, उनकी अधीनता में रहो, उसकी आज्ञाओं को मानो, जो तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान हमारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। और वे ये काम आनंद से करें, हाँ, न कि ठंडी सांस ले लेकर, हाँ। क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं है। और भेड़े भी आभारीपन से भरे होकर के कि प्रभु एक चरवाहा है, स्वर्गीय चरवाहा है, और इसीलिए उन लोगों को शुद्धि लेने के लिए इस संसार में वो प्रभु यीशु मसीह खुद चरवाहा बना, और प्रभु अपने दास प्रेरितों को भी चरवाही के लिए बुलाया, सेवा दिया है। हर एक को ये गुण स्वभाव नहीं है, और वो प्रभु के दास दासी लोग चरवाही करते हैं, और वो लोग रात भर जागते रह करके भी प्रार्थना करते हैं कि एक का भी हानि ना हो, और उसके अधीन रहे, आज्ञा माने, भटक ना जाएं, नहीं तो कुछ लाभ नहीं है। कुछ भेड़ें जो है ढूसरू भेड़ रहते हैं, चरवाहे को ही आकर के उन्हें ठोकर में ढूंढ देंगे बोलते हैं, गिरा देंगे बोलते, क्या चरवाहे, क्योंकि लाठी भी तो पकड़ा हुआ है। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारा लिए भी ऐसा ही जाग करके प्रार्थना किया है। पढ़िए यूहन्ना सुसमाचार की किताब 7 अध्याय और उसका आखिरी पद 53 वचन, और उसका 8 अध्याय 1 और 2 वचन। सब कोई अपने अपने घर चले गए। प्रभु यीशु मसीह 7 अध्याय में और सुलेमान के उस ओसारे में और भीड़ के समय में, मेला के दिनों में, पर्व के दिनों में प्रचार किया, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए, और जीवन की जल की नदियाँ उसके हृदय से बह निकलेगी। और जब वो सारे लोग वचन सुने, बहुत लोग प्रभु की वाणी को सुने, सिपाही लोग भी सुने, कितने सारे लोगों ने नए नए चीज़ों को खरीदे और घर चले गए। कोई भी प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट नहीं किया, चलो मेरे पास आज हमारे घर में रहेंगे। और प्रभु यीशु मसीह सब लोग अपने अपने घर चले गए, कोई नहीं पूछे। और प्रभु यीशु मसीह कहाँ चला गया? परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। क्यों गया? प्रार्थना करने। हाँ, वो जाग करके प्रार्थना करता था।
और फिर भोर को वह फिर मंदिर में आया। हाँ सब लोग उसके पास आए। बस, तो ये सब लोग अपने घर सोने चले गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर, वो भी इस्राएल का परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जाग जाग करके प्रार्थना करता था, आंसू बहा बहा करके प्रार्थना करता था, और जो इस तरह से और प्रार्थना करते हुए वो रखवाली रक्षा करता था। और उसने बोला, मैं इस्राएल के खोई हुई भेड़ों के पास और मैं भेजा गया हूँ। फिर हम पढ़ते हैं यहाँ पर भजन मत्ती रचित सुसमाचार की किताब में हम पढ़ते 18 अध्याय और 12 वचन में, मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 12 वचन। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए, अच्छा, तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर। अच्छा, दूसरा हम पढ़ते हैं, माफ करिए, 10 का 6। परंतु इसराइल के घराने ही की हाँ खोई हुई भेड़ों के पास जाना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसराइल के चरवाहा था, वो उनके पास जाना बोला, और वो गया, आया भी, भटके हुए खोए हुए भेड़ों के पास आया। इस तरह से वो हमारा चरवाहा बन करके हमारी दिन रात हमारी जो है सुधि लेता है। स्लीपलेस वॉचमैन की नहीं, बिना सोए बिना उनके हमारी वो रक्षा करता रहता है। तीसरा हम देखते हैं, वो हमारा ऐसा चरवाहा है जो प्रोटेक्टिंग फादर के रूप में, प्रोटेक्टिंग फादर मतलब रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है। पढ़िए उसका यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय और 11 वचन। मैं उस जगत में ना रहूंगा, परंतु ये उस जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। ये पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे समान एक हों। तो यहाँ पर भी प्रोटेक्ट कर रहा है, उनके लिए विनती कर रहा है, प्रोटेक्टिंग फादर के रूप में। और प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, पिता को देखते हैं, हाँ मध्यस्थ, प्रोटेक्ट माने उसको रक्षा करना, बड़ा में प्रोटेक्शन देना। तो हाँ, प्रोटेक्शन करने वाला, रक्षा करने वाला, गार्ड भी है, स्लीपलेस और कंपेनियन भी है, और वो स्लीपलेस वॉचमैन भी है, पिलग्रम कंपेनियन भी है, और वो स्लीपलेस वॉचमैन है तीसरा, और चौथा प्रोटेक्टिंग फादर है, प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उनकी रक्षा कर प्रभु से, और उसके हाथ में सौंप दिया है। प्रभु यीशु मसीह उसके हाथ में, परमेश्वर के हाथ में भेड़ों को दे दिया, जिम्मा दे दिया, और जा रहा है, लेकिन जिम्मा दे दिया प्रभु को, उनके लिए विनती कर रहा है, जिम्मा दे रहा है। पढ़िए फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 7 वचन। फिलिपियों की पत्री 4 का 7। तब परमेश्वर की शांति, हाँ, जो सारे समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। ये है सुरक्षित रखेगी, प्रोटेक्ट करेगी, सुरक्षा देना। तो मसीह यीशु में और सुरक्षित करेगा, आत्मा प्राण देह को भी सुरक्षित रखेगा। प्रभु यीशु मसीह इस तरह से हमारी रक्षा रखवाली किया है। अब्राहम का वो चरवाहा, अब्राहम को भी प्रभु ऐसे ही प्रोटेक्शन दे रहा था, रक्षा कर रहा था। पढ़िए भजन संहिता 105 अध्याय और 13 और 14 वचन।
भजन संहिता 105, 13 और 14। वे एक जाति से दूसरी जाति में वो एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते रहे। हाँ फिरते रहे, परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने ना दिया किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने ना दिया। और वह राजाओं को हाँ उनके निमित्त यह धमकी देता था, उनके निमित्त ये धमकी देता था, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो। हाँ। तो इस तरह से प्रभु उनका चरवाहा बन करके अब्राहम देखिए वो कसदियों के देश से निकाला गया, अपना पिता, अपना कुटुंबियों, अपना और पुराना घर को सबको छोड़कर प्रभु ने जहाँ बोला वहाँ चला। कभी वो बेथेल में आया, कभी ये में आया, कभी और दूसरा जगह में गया, कभी वो जो है मिस्र देश में गया, कभी वो फिलिस्तियों का देश में भी गया और फिरता रहा। प्रभु उनको चरवाही करता रहा और उसकी चरवाही करते करते उनको लोग हानि भी करना चाह रहा था, लेकिन उसका प्रोटेक्शन किया प्रभु ने। लोगों को, राजाओं को धमकी देता था कि उनको हानि मत करो, छुओ नहीं। तो प्रभु हमारे ऐसे ही प्रोटेक्शन कर रहा है, आज तक हमें संभाला है, हमारी रखवाली कर रहा है। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 3 अध्याय और 3 वचन में क्या कहता है, पढ़िएगा। परंतु प्रभु सच्चा है, प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और इस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हाँ, दृढ़ता से स्थिर करेगा और दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। वैसा हमारा प्रोटेक्शन करने वाला, रक्षा रखवाली करने वाला भेड़ को और स्थिर और दृढ़ और मजबूत करेगा। इसीलिए वो हमारा जो प्रोटेक्टर फादर के रूप में पाते हैं। चौथा विचार हम देखते हैं, वो हमारा ऑलमाइटी गार्जियन है। ऑलमाइटी महान गार्जियन के रूप में हमारा रक्षा करने वाला चरवाहा है। दूसरा तिमोथी की पत्री 1 अध्याय और 12 वचन। इस बात को पौलुस प्रेरित यह अनुभव से जाना, उसके जीवन भर उस चरवाहे के हाथ में रहा। प्रभु उसका चरवाहा बना, परमेश्वर उसका रखवाला बना है और उसको ये विश्वास है आखिरी समय तक क्या बोल रहा है, पढ़िए। दूसरा तिमोथी 1 अध्याय का 12 वचन। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ, इन दुखों को भी उठाता हूँ, पर न जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ और मुझे निश्चय है हाँ, कि वह मेरी धरोहर के उस दिन तक रखवाली कर वो सकता जो है। मेरी रखवाली कर सकता है ऑलमाइटी गार्जियन के रूप में, वो मेरे धरोहर की रखवाली कर सकता है। धरोहर की रखवाली करने वाला के रूप में, तो रखवाला चरवाहा के रूप में हम देखते हैं, उसको अपना विश्वास है। 1 पतरस 1 अध्याय, विश्वास के द्वारा हमारी रखवाली करेगा। आने वाले समय का उद्धार को विश्वास के द्वारा रखवाली करेगा बोल के भी ये भरोसा है उसको। पतरस को पढ़ लीजिए, 1 पतरस की किताब, उसका 1 अध्याय और 5 वचन। 1 पतरस 1 का 5। जिनकी रक्षा हाँ, परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने आने वाले समय में अभी आ रहा है, आने वाला समय आ रहा है, उद्धार पाएंगे हम, हमारा प्राणों का, आत्मा का उद्धार हो जाएगा। हाँ, की जाती है। तो विश्वास से रखवाली कर रहा है। तो विश्वास, अंत तक हम विश्वास से बने रहना है और पीछे हटने वाला नहीं कि अपना आपको नाश करें, परंतु आगे बढ़ने वाले के समान है, अपने प्राणों को रक्षा करें, बचाएं।
तो विश्वास के द्वारा इनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य विश्वास के द्वारा उद्धार के लिए जो आने वाले समय में है रखवाली की जा रही है। ऐसा हमारा वो महान वो हमारा गार्जियन के रूप में हम कर रहा है। देखिए पढ़ेंगे और एक और 2 पद हम पढ़ेंगे। यहूदा की पत्री 24 पद और 25 पद। यहूदा की पत्री 24 पद 25 पद पढ़िए। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। तो उसे एकमात्र परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की हमारे उद्धारकर्ता की महिमा महिमा और गौरव गौरव और पराक्रम पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हाँ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, जैसा सनातन काल से है अब भी हो और युगान युग रहे। हाँ युगान युग रहे। हाँ तो हमारी रखवाली करने वाला परमेश्वर के रूप में हम देखते हैं। तो ऐसा हमारा रखवाली करने वाला एक चरवाहा बना है, चरा रहा है प्रियो, इसलिए विश्वास के द्वारा से वो हमारा चरवाही कर रहा है। उत्पत्ति की किताब हमने 48 अध्याय का 15 और 16 वचन में देखें। बुढ़ापा हो गया है, प्रभु ने कैसे उसको अगुवाई करते हुए लेके, वो तो भाग जा रहा था संसार में, लेकिन प्रभु ने उसे संसार में जाने के समय में ही उससे प्रतिज्ञा किया, मैं तेरे संग रहूंगा और मैं तुझे लौटा ले आऊंगा। उसको लौटा ले आया और लौटा ले करके आया है और उसका रखवाली किया, गार्ड बना, पिलग्रिम्स कंपेनियन के रूप में, परदेसी यात्री के रूप में जहाँ जहाँ वो घूम रहा था प्रभु उसके साथ रह रहा था। अब जो उसको प्रभु ने वहाँ पर भेड़ों का चरवाही जब वो लबान का कर रहा था, इस संसार में भी हम देखते हैं कहीं दूसरा जगह हम काम करते हैं तो भी हमारा प्रभु हमारी शुद्धि लेता है। वो स्लीपलेस वॉचमैन के समान दूसरा हमारी रक्षा करता है, बिना सोए बिना ऊँघे रक्षा करता है। तीसरा हमने देखा कि वो हमारा प्रोटेक्शन फादर के रूप में प्रोटेक्ट करके पिता जैसे और संभाल लेता है, रक्षा रखवाली कर लेता है, वैसा हमारी रक्षा किया है। और चौथा हमने देखा कि ऑलमाइटी गार्जियन के नहीं, वो हमारा धरोहर की रखवाली करने वाला है। और ये विश्वास का जीवन, अनंत जीवन, वो रक्षा हमारी विश्वास से कर रहा है। हर एक दिन हमको दृढ़ स्थिर मजबूत करेगा। कैसा प्रोटेक्शन अब्राहम का भी किया उसने, इसहाक का भी किया। इसहाक को भी कई लोग जो है उसका हानि करने के लिए सोच रहे थे और झगड़ा भी करते थे, फिर भी उनका चरवाहा बना। वो पौलुस का चरवाहा रखवाला करता रहा और इसलिए उसने आखिरी मरते दम तक बोला कि मेरा विश्वास की धरोहर की रखवाली वो कर सकता है। मेरा और हमारा भी वो रखवाली करने में सामर्थी प्रभु है। अंत तक हमें प्रभु में बने रहना है, विश्वास योग बने रहना है। जो हमारा चरवाहा है, हमारा रखवाला है, अंत तक रखवाली करेगा। आखिर में हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 10 वचन और खत्म करेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 7 में हम लोग इसको पढ़ते हैं। जो तुझे तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुम्हें परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा, परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। अभी इस संसार में परखने के लिए आने वाला धीरज का वचन हमें दिया है कि वो वचन के हमें मानने के द्वारा से वो हमारी वो रखवाली करेगा, प्रोटेक्शन देगा।
ऐसा महान प्रभु रखवाला बन करके हमारी स्तुति लेगा। तो आइए कि भाई बहनों, हम प्रभु के अधीन हो जाएं और उसके वचन के घेरे में हम बने रहें। वो हमारा गार्ड बन करके, वो हमारा और जो एक वॉचमैन बन करके इस तरह से वो हमारी अगुवाई करता रहेगा, रक्षा करता रहेगा, रखवाला करता रहेगा। जैसा भेड़ों का रखवाला वैसा हमारा रखवाला करेगा। जान दे करके भी वो हमारा रखवाली करता है, किया है और करेगा भी। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर राजा, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, आपके पवित्र विचारों को हमें दिया है, इसके द्वारा हम बल पाएँ और हमें प्रभु में दृढ़ और मजबूत हों। आखिरी रात आपने चेलों के साथ संगति किया और आपने प्रभु जी उसी नई वाचा का लहू और डालो प्रभु, आपने देह को तोड़े जाने के रूप में रोटी को लिया है। इसके द्वारा भाग लेने में हुए प्रभु जी आप सहायता करें, मदद करें और आपकी और लहू के द्वारा से, आपका सामर्थ्य के द्वारा से हमारी रक्षा रखवाली होती रहे। इसलिए हमारे जीवन को आप ठीक ठाक करें, आपका वचन के आईने में बनाए रखें। प्यारे प्रभु जी, उसमें हम पाए जाएं, अनंत काल का आशीषों को प्राप्त करें। दयालु प्रभु जी, रक्षा रखवाली सामर्थ्य के द्वारा होती रहे। प्रार्थना संपूर्ण आदर गौरव मान महिमा दे देते हैं। प्यारे प्रभु जी, यशायाह की किताब 27 अध्याय का 3 वचन के अनुसार प्यारे प्रभु जी, क्षण क्षण खींचने वाला, क्षण क्षण रक्षा करने वाला, भेड़ों का शुद्धि लेने वाला प्रभु आपके हाथों में सौंप कर इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ मांगते हैं। हमारे उद्धार करता तारण है प्रभु मसीह के नाम में सुने और स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सारे संतों के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा होता रहे। आमीन। जय मसीह की। हम लोग प्रभु के आत्मा ने जिन्हें चलाया है और आप लोग आ करके मेज में एक एक करके सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए भाग ले सकते हैं। जय मसीह।